एक और दिन, एक और मैच, एक और जीत। इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो विनिंग रन है ये बहुत ज़बरदस्त जा रहा है, क्योंकि अभी तक इस टूर्नामेंट में कोई भी मैच हारे नहीं है। पिछले साल फाइनल जीते थे और उसी मोमेंटम को कैरी ऑन किया और अभी तक स्टिल अनबीटन है इस टूर्नामेंट में। मुल्तान सुल्तान बहुत गलतियां की। स्ट्रेटजी क्या थी, बिल्कुल गेम अवेयरनेस क्या थी, कुछ भी समझ नहीं आया। कुछ भी जो है वो मुल्तान सुल्तान के लिए अच्छा नहीं रहा कल के मैच में। सबके बारे में बड़ी अच्छे से बात करेंगे एक एक करके। लेट्स प्रीव्यू मैच नंबर 13 जो कि इस्लामाबाद और मुल्तान के दरमियान खेला गया। यार, टॉस जीता मुल्तान सुल्तान ने और डिसाइड किया पहले बैटिंग का। गेम में आपके पास क्या ऑप्शन होते हैं? जब आप ग्राउंड में जाते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन होते हैं कि यार या तो हमने पहले बैटिंग करनी है या बॉलिंग करनी है। आप उस हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि यार अगर हम टॉस जीते तो हम ये करेंगे और उस पे जो है वो हम जो हमने प्लान किया उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। अगर हमारी बैटिंग ना आ सकी, सपोज कि हमने बॉलिंग करनी थी लेकिन हमारी पहले बैटिंग आ गई, तो फिर हम अपोजिशन के प्लान्स को जो है वो डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे और ट्राई करेंगे कि यार किसी तरीके से उनको शुरू से ही गेम से बाहर कर दिया जाए। ऐसा नहीं होता। मुल्तान सुल्तान टॉस जीता है, डिसाइड करता है कि हम पहले बैटिंग करेंगे। इन T20 क्रिकेट यासिर खान आते हैं पहले ओपनिंग के लिए और उनके साथ आते हैं मोहम्मद रिजवान। इन T20 क्रिकेट अगर आप खेलते हैं 100 के स्ट्राइक रेट से, आप आ रहे हैं एज एन ओपनर, चाहे जितना भी मुश्किल विकेट हो, चाहे जितना भी टर्निंग ट्रैक हो, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। मॉडर्न डे क्रिकेट इसको एक्सेप्ट नहीं करता। और T20 क्रिकेट भले वो एज अ लीग हो, फ्रेंचाइज क्रिकेट हो, भले इंटरनेशनल हो, T20 क्रिकेट में आप अगर रन अ बॉल या आप 100 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं तो ये बहुत बड़ा एक क्राइम है, क्योंकि आजकल जिस तरीके की तेज़ हो चुकी है क्रिकेट, आपके लिए ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। और फिर अगर आप कप्तान हो और जो है वो आपको लीड करना चाहिए फ्रंट, लेकिन आप जो है वो खेले ही इतने कम स्ट्राइक रेट से। मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद रिजवान की। ओपनर आते हैं यासिर और रिजवान। यासिर 29 और रन करते हैं, लेकिन मोहम्मद रिजवान 37 बॉल्स कंसीड करते हैं और सिर्फ 36 रन स्कोर करते हैं। जितना भी मुश्किल ट्रैक हो, जितना भी बॉल टर्न हो रहा हो, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके बाद आते हैं उस्मान खान 60 रन स्कोर करते हैं, लेकिन बेतुका आउट होते हैं। वहाँ पे रन बनता ही नहीं था। एक एक्स्ट्रा ऐड ऑन प्रेशर आ जाता है आप पे, आपके जो है वो दूसरे एंड से रन नहीं हो रहे, आपको जो है वो आप स्ट्रोक खेलते रहे हैं इन द मिडल फेज और फिर जो है वो आपको याद है ओ हमने एंड में आके मारना है, लेकिन टीमें इस तरीके से आपको नहीं करने देती। सम टाइम क्या होता है, आप विकेट्स बचा के रखते हैं कि हम एंड में जाके जो है वो स्ट्राइक करेंगे, लेकिन टीम्स ऐसा आपको नहीं करने देती। उसके बाद बैटिंग करने के लिए आते हैं माइकल ब्रेसवेल। ठीक है, आई एग्री, माइकल ब्रेसवेल एक अच्छे बैट्समैन है, उनको प्रमोट करना चाहिए था ऊपर, उनको उन्होंने प्रमोट किया, लेकिन वो भी खासा कुछ कर नहीं पाते। इफ्तिखार आते हैं, वो भी फेल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ में मुझे ये बात समझ नहीं आई। कल रात से मैं ये सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, इस चीज़ को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा हूँ कि तैयब ताहिर जो कि आपके पाकिस्तान टीम से खेलते हैं, आप भी उस टीम के कप्तान हैं, आप उनको प्लेइंग 11 में खिलाते हैं, कल आप उनको टीम में ऐड करते हैं लेकिन आप उनसे बैटिंग नहीं करवाते। कामरान गुलाम आपके जो है वो 7वें नंबर पे बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं। क्रिस जॉर्डन कामरान गुलाम और तैयब ताहिर से पहले बैटिंग करने के लिए कैसे आ सकते हैं? कामरान गुलाम 7वें नंबर पे बैटिंग करने के लिए आते हैं, तैयब ताहिर जो कि 8वें नंबर पे नीचे और डाउन बैटिंग करने के लिए आने वाले थे, लेकिन उनकी बैटिंग ही नहीं आती। क्रिस जॉर्डन को आप ऊपर प्रमोट करते हैं कि आप जाएं, आप हमारे लिए हिटिंग करें। ऐसा नहीं हो सकता। 3 ओवर अगर आपके पास रहते हैं तो आप कोशिश करते हो जो आपके बेस्ट बैटर थे आप उनको ऊपर भेजो। ये जो काम होता है गैम्बलिंग वाला कि चलो एक प्लेयर ऊपर चला गया, ये तब अच्छा लगता है जब आप 12वें या 13वें ओवर पे पहुंचे और आपका दिल हो कि यार एक आधा ओवर अगर कोई अच्छा 20-25 रन का लगा जाता है तो हमें फायदा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कामरान गुलाम बहुत नीचे आते हैं बैटिंग करने के लिए, तैयब ताहिर को बैटिंग ही नहीं मिलती और उनके ऊपर क्रिस जॉर्डन खेल जाते हैं। ये स्ट्रेटेजी मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई। उसके बाद आती है इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग। इस्लामाबाद यूनाइटेड बिल्कुल मुख्तलिफ करती है। साहबजादा फरहान हो चाहे एंद्रेस कोस हो, जिनको बाहर किया था पिछले मैच में, दोबारा लेके आए, कॉन्फिडेंट उन पे शो किया और उन्होंने एक बेहतरीन ज़बरदस्त 80 रन की उन्होंने इनिंग खेली। नॉट आउट रहे टिल द एंड, ओपनर आए और टिल द एंड नॉट आउट रहे और ज़बरदस्त जो है वो छक्का लगा के मैच को फिनिश किया। एक आसान सी जीत थी, लेकिन यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि आप अपोजिशन से कितना डिफरेंट खेलते हैं। आपके पावर प्ले में 44 और 46 रन थे और कोई भी विकेट आपने लूज नहीं की थी। वहाँ पे
इस्लामाबाद यूनाइटेड के 69 रन से वो ऑलरेडी आपसे अहेड जा रहे थे पावर प्ले में। 10 ओवर के बाद उनके 100 जो है वो स्कोर थे, 100 प्लस रन थे आई गेस। तो ये आपके पास आ भी गया है कि 10 ओवर के बाद कितने स्कोर थे। सो आप यहाँ पे खुद डिफरेंस देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है। और अच्छी टीम्स का यही होता है, एंड तक अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट किया, एंड तक अपने प्लान पे डटे रहे। इस्लामाबाद यूनाइटेड भले मुल्तान के हाथ में विकेट थी, लेकिन उनके प्लान क्लियर थे। शायद आपको ये पता था कि इस टाइम पे कौन से बॉलर को यूटिलाइज करना है, और चाहे अच्छी बॉलिंग जब एक एंड से हो रहे हो तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितनी विकेट्स रहती हैं। अब ये वो तरीका बहुत पुराना हो जाएगा कि T20 में 15 ओवर तक टेक टेक खेलें, और फिर आप जो नया आने वाला बैट्समैन है, आप जो वेल सेट खेल रहे हैं, वो आप आउट हुए, आप कुछ भी नहीं करके जा रहे, और आप ये उम्मीद लगा रहे हैं कि जो नया बैटर आएगा वो फ्रॉम बॉल 1 डोमिनेट करना शुरू होगा। तो ऐसा नहीं होता। लैक ऑफ स्ट्रेटेजी, कोई मतलब बॉलिंग में ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने खेला। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो खेलते चले जा रहे हैं, आप फिर भी क्रिस जॉर्डन को 10 ओवर के बाद लेकर आ रहे हैं, कोई चेंज ही नहीं कर रहे, आप वही सेम स्ट्रेटजी के साथ आप चल रहे हैं। जबकि दूसरे एंड से आपको पता है कि पावर प्ले में ही आपको पता चल गया कि ये हमसे बहुत अहेड हैं। 10 ओवर के बाद आपको जो है वो पता चल गया था कि आपसे बहुत अहेड हैं, लेकिन फिर भी 6 से 10 ओवर के दरमियान क्रिस जॉर्डन बॉलिंग करने के लिए नहीं आते। क्या प्लान्स थे, क्या एग्जीक्यूशंस हैं, होम ग्राउंड में खेल रहे हैं, होम एडवांटेज है, लेकिन फिर भी प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाए। टॉस आप जीते, आपने जो है वो बैटिंग का फैसला किया, अच्छे रन ऑन द बोर्ड आप नहीं लगा पाए। मोहम्मद रिजवान एज अ लीडर खुद स्लो खेले, ठीक है। उसके बाद आपकी स्ट्रेटजी में कमियां थी। आपके कामरान गुलाम और कामरान गुलाम इतना नीचे आगे खेल रहे हैं, और तैयब ताहिर जो कि पाकिस्तान टीम में है और आप उस टीम के कप्तान हैं, लेकिन आप उनको चांस नहीं देते। जब चांस देते हैं तो बैटिंग नहीं कर देते। सो कुछ भी जो है वो अभी समझ नहीं आ रहा, और मुल्तान सुल्तान के लिए ये अब जो है वो बहुत मुश्किल होती जाएंगी चीज़ें, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि जब आप बाहर तो हार रहे होते हैं, आप जब घर पे भी हारना शुरू कर देते हैं तो आपके नेट रन रेट से ज़्यादा भी आपके जो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको नहीं मिल पाते। नेट रन रेट तो फिर बात की बात है। सो लैक ऑफ स्ट्रेटजी, लैक ऑफ जो है वो कॉन्फिडेंस, और बिल्कुल कोई पता ही नहीं कौन आ रहा है फजूल की हिटिंग कर रहा है, और खुद से रन आउट होने की कोशिश कर रहा है। मतलब मैच देख के लग रहा था कि यार ये क्या कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है। 168 रन आप बना पाते हो, जो कि 17.1 ओवर में इस्लामाबाद यूनाइटेड आराम सुकून से चेस कर लेता है, और 7 विकेटों से जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड इस मैच को जीत लेता है। पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड इज क्रूजिंग कि ज़बरदस्त रन चल रहा है, होम में सारे मैचेस जीते, कराची को कराची में हराया, मुल्तान को मुल्तान में हराया, और अभी तक अनबीटन है। ओनली टीम इन PSL सीज़न 10 जो कि अभी तक नहीं हारी। बाकी सारी टीम्स ने जो है वो कुछ ना कुछ मैचेस ज़रूर हारे हैं। सो बस यार, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलेंगे कल अगले मैच के प्रीव्यू के साथ। अल्लाह हाफिज़।